Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, elucidate any three factors that led to the Great Depression. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड में 1929 के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसके क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आपको वो 3 कारण बताने हैं। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के कारण। अच्छा, आपको मैं बता दूं ग्रेट डिप्रेशन शुरू कब होता है। 1929 में शुरू होता है जब यूएसए का वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाता है। वॉल स्ट्रीट आप समझ सकते हो जैसे कि इंडिया का शेयर मार्केट है ना, सिमिलरली यूएसए का शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाता है, तो ब्रिटेन की जितना भी स्टॉक मार्केट है वो तबाह हो जाता है। सॉरी, यूएसए का स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाता है और फिर वही यूएसए की इकोनॉमी को लॉस होता है। जब यूएसए की इकोनॉमी को लॉस होता है तो यूएसए ने जिन जिन कंट्रीज को अपने लोन दिए हुए थे उनको लोन देना बंद कर देता है। ऐसे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ही तबाही आ जाती है, मंदी का दौर शुरू हो जाता है। अब कारण क्या थे इस पूरे मंदी के दौर के, वो जानेंगे। सबसे पहली बात है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वॉज वन ऑफ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन। असल में किसानों ने अपने खेतों में ना गेहूं को इतना ज्यादा उगा लिया था जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओवर प्रोडक्शन हो गया एग्रीकल्चरल गुड्स का, तो प्राइसेस गिर रहे हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो किसान जो है उनको ज्यादा इनकम नहीं हो रही है, ज्यादा इनकम नहीं हो रही तो वो लगातार गरीब हो रहे हैं, फिर चीजों की डिमांड नहीं कर रहे हैं। एक चक्कर शुरू हो गया कि मंदी आ गई है। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर so many countries in the world took loan from the USA, but after the stock market crash of 1929 the USA withdrew all his financial assistance to the other countries. This affect the rest of the world. वही बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने बहुत सारे देशों को ना लोन दिए थे। ब्रिटेन को लोन दिया था, जर्मनी को लोन दिया था, राइट। लेकिन जब यूएसए का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जब यूएसए के बाजार में ही मंदी आ गई, यूएसए का मार्केट ठप हो गया है, यूएसए की इनकम नहीं हो रही, तो यूएसए बाहर के देशों को क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, नहीं कर पाएगा। वो उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना मना से बंद कर दिया और इसकी वजह से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ स्मॉल मेजर बैंक एंड कोलैप्स ऑफ करेंसीज। यहाँ तक कि यूरोप में तो इतने हालात खराब हो गए थे कि छोटे छोटे बैंक तो बैंकरप्ट हो गए थे, ठीक है। करेंसी उसकी उनकी बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, बिल्कुल मुद्रा का जो दाम था ना, करेंसी का जो रेट था वो बिल्कुल डाउन चला गया था, बहुत भुखमरी आ गई थी। आपने एक फोटो भी देखा होगा अपनी बुक में, उसमें ये होता है कि उस टाइम पे जर्मनी में ये कंडीशन थी कि लोगों को अगर ब्रेड खरीदना होता था ना तो वो ठेली भर भर के अपनी करेंसी यानी कि जर्मन करेंसी को ठेली भर भर के लेकर आते थे, तब जाके उन्हें सिर्फ ब्रेड का एक पैकेट मिलता था। तो करेंसी का रेट इतना ज़्यादा डाउन हो गया था, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो गई थी। इंडिया पर भी इस ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। ध्यान रखना इस ग्रेट डिप्रेशन से ना एग्रीकल्चरल कम्युनिटी और पीजेंट कम्युनिटी ज़्यादा अफेक्ट होती है रादर देन द फिक्स इनकम अर्नर लोगों के कंपैरिजन में, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।